युवाओं को स्वावलंबी बनाएगा ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ फार्मेसी। शुरू किया बीपीटी, बीएससी, एमएलटी और बी फार्मा के 3 नए कोर्स। अगर आप करना चाहते हैं अपने करियर का निर्माण तो जुड़े ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ फार्मेसी से और अपने सपनों को दें ऊंची उड़ान। स्नातक स्तरीय पढ़ाई एवं नामांकन प्रारंभ हो चुका है, जिसकी मान्यता फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं झारखंड स्टेट पैरामेडिकल कॉलेज से प्राप्त है। बी फार्मा के लिए 100 सीट, बीएससी एमएलटी के लिए 60, बीपीटी के लिए 40 सीटें निर्धारित हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का पहला ऐसा संस्था है जहां इन कोर्सों का विभिन्न काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है। कोर्स कंप्लीट कर विभिन्न काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर विद्यार्थी प्रैक्टिस कर सकते हैं। करियर निर्माण के क्षेत्र में महाविद्यालय आपको सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा है। 8 लाइब्रेरी प्रैक्टिस के लिए तैयार की गई है। मैनेजमेंट के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में ब्यूरो प्रदीप पाठक ने डायरेक्टर एवं प्रधानाचार्य से बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी और मैं प्रदीप पाठक। जी हाँ, आज हम हाजिर हैं स्थानीय हजारीबाग पीडब्ल्यूडी चौक पर। जी हाँ, यहाँ पर ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ फार्मेसी बड़ी संस्था है और बड़े बड़े काम करती है। ये जो कॉलेज है, यहाँ से कई लोगों ने अपना भविष्य को बनाया है। आज कुछ नया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं बता दूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इन्होंने कुछ करना चाहा। इसी विषय पर हम बात करना चाहते हैं इस कॉलेज के डायरेक्टर विनय कुमार से। विनय जी, स्वागत है आवाज डेली हर्षित टीवी पर। आप आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इस विषय को जरा विस्तार से बताएं। जोहार, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप सभी झारखंड वासी और इस हजारीबाग वासी और साथ ही विनोबा विश्वविद्यालय का पहला एक ऐसा संस्थान जहां पे इस तरह की जो विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में जो बैचलर डिग्री प्रारंभ हो रही है, इस खुशी में आप सभी को बधाइयाँ। आप लोगों को ढेर सारा प्यार मिलने की वजह से हमारी प्रबंधन ने आज आप जानते हैं कि लोगों में अवेयरनेस है मेडिकल क्षेत्र में, सिर्फ एमबीबीएस या नर्सिंग या हम चाहते हैं कि डेंटल के क्षेत्र में, परंतु यह कभी किसी ने नहीं सोचा कि मेडिकल के क्षेत्र का जो आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ जो तकनीक होते हैं, फार्मास्यूटिक्स होते हैं, उनके विषय में आज तक झारखंड अछूता रहा। इसी दिशा में हमारी प्रबंधन ने एक नई सोच और ऊर्जा के साथ ये सभी कोर्सेज का बैचलर डिग्री, साथ ही साथ भविष्य में हमारी कामना है कि मास्टर के साथ और यहाँ एक रिसर्च सेंटर स्थापित हो। आप सभी का यदि स्नेह और प्यार रहा तो हम बहुत जल्द ही हम मास्टर और रिसर्च सेंटर के रूप में इस संस्थान को आगे लेकर। एक और डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप बताएंगे कि कौन सा अभी पढ़ाई नया शुरू की है? अभी हमारे यहाँ जांच के क्षेत्र में बीएससी एंड एमएलटी बैचलर डिग्री कोर्स शुरू किया जा रहा है। दूसरा, फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में बैचलर इन फिजियोथेरेपी, साथ ही फार्मेसी में बैचलर इन फार्मेसी इस वर्ष से शुरू किया जा रहा है। ये डेट कुछ बता सकते हैं? फॉर्म ये अभी जुलाई 1 वीक से इसका नामांकन फॉर्म काउंटर से अवेलेबल हो जाएगा। अगस्त से ये कोर्स की क्लासेस प्रारंभ होंगे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम शंभू कुमार, ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर। आइए, हमारे साथ एक और मैडम हैं जो मैनेजमेंट को देखते हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। और आप इस कॉलेज के मैनेजर हैं, तो मैनेजमेंट में जानना ये चाहेंगे कि कॉलेज में जो लड़के लड़कियां आती हैं उनके लिए सबसे सुंदर व्यवस्था क्या क्या है? इस कॉलेज में आपको टोटल फैसिलिटी मिलेगा। सबसे पहला तो हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, नेक्स्ट आपका लैब हो गया। कितने लैब? यहाँ टोटल आपका 8 लैब है। 8 लैब। उसमें क्या मतलब क्या सिखाया जाता है? इसमें कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। जो हमारा जो पढ़ाई होता है वो कंप्लीट आपका 8 आवर्स का होता है, जिसमें आपका 4 आवर्स जो रहता है कंप्लीट प्रैक्टिकल का होता है।
हमारा जो कोर्सेज न्यू अभी लॉन्च हुआ है, पहला तो है बी फार्मेसी, नेक्स्ट है आपका बीपीटी एंड थर्ड वन है बीएससी एमएलटी। एक बात बताइए, ये कॉलेज की स्थापना कब हुई? इस कॉलेज की स्थापना ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ फार्मेसी की स्थापना 2019 को हुई है। 2019 से अभी तक कितने बच्चे जो हैं अपने भविष्य को उज्जवल किए और कहाँ पोस्टेड हैं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कहाँ पहुँचे? ये जो हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये आपको जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। मेडिकल आपका ये मेडिसिन शॉप हो गया, वहाँ मिल जाएंगे। प्लस आपके ये आगे जाके ट्रेनिंग ये में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं? हमारा ये लगभग तीसरा बैच चल रहा है। 2019 से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, हमारा ये तीसरा बैच चल रहा है 21 तेईस का। अभी मैंने पूछा कि अंदाज कितने बच्चे होंगे? एक बैच में आपका 60 स्टूडेंट्स हो जाता है, ये कंप्लीट आपका हो जाता है 180 स्टूडेंट्स। हाँ, 180 स्टूडेंट्स। तो चलिए, अभी आपने सुना कि नए बैच की शुरुआत हुई है। अगर अपने उज्जवल भविष्य पर आप चिंतन करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पहुँचकर और फॉर्म को लेकर के भर सकते हैं या फिर मैनेजमेंट से मिल करके विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी जो स्थिति है, कोविड फिर दस्तक देने वाली है और ऐसे स्थिति में आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा या कॉलेज जो तैयारी कर रही है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एज ए फार्मेसी मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर इस कोविड के दौरान में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था किसी भी दवाइयों का, लेकिन इस दौरान वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं दवाइयों के नॉलेज में। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिनका नाम बच्चों को नहीं आता था बोले, बट वो रेमडेसिविर जो एक मेडिसिन है जो कोविड में बहुत ज़्यादा चला, तो बच्चों को इस इंजेक्शन के बारे में, इस दवाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया। इवन कि वो बच्चे अपने घर में भी, अपने पब्लिक को और अपने सोसाइटी में भी इस फार्मेसी में अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर ना है तो भी हम फार्मासिस्ट एक किसी भी कोरोना काल हो या फिर नॉर्मल हो, हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। कोरोना ही नहीं, कोई भी बीमारी हो, चाहे डॉक्टर अवेलेबल हो या ना हो, हम उस पर्टिकुलर लोगों को कोई भी मेडिसिन जो उस समय जिनको को रिक्वायरमेंट्स होती है उस मेडिसिन को दे के हम उनकी जान 24 घंटे तक बिल्कुल बचा सकते हैं। अब एडमिशन के लिए आप पूरी कमेटी के साथ तैयार हैं? बिल्कुल, हम एडमिशन के लिए लोगों को पूरी तरीके से बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ बीपीटी, बीएमएलटी और बी फार्मा का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम दिस सेशन, सो यू कैन ज्वाइन आवर कॉलेज एंड ग्रो देयर करियर। मैं नीतू सिन्हा फ्रॉम ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ फार्मेसी हैदराबाद। ये जो लैब है क्या है? ये हमारा फार्मास्यूटिकल्स लैब है। ये लड़कों को सीखने के लिए जो आते हैं? हाँ, हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे 3 सेशन में चल रहे हैं। इसमें कंप्लीट सबका प्रैक्टिकल का कोर्सेज होते क्या हैं। परिचय हुआ? मेरा नाम प्रीति सिंह है एंड आई एम मैनेजर ऑफ ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जी, और सारे लोगों होंगे ऐसा? हाँ, हमारा कंप्लीट लैब है, हमारा जो है कंप्लीट लैब है हमारा। एक लैब है। पहला रूम। हाँ, ये हमारा पहला लैब है और मैं आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट लैब पर। अभी हम ज्ञान ज्योति कॉलेज के लाइब्रेरी रूम में हैं और हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा है। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो कैसे यहाँ कॉलेज में होता है इसके बारे में बताएं। ये हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लैब है। ये कहाँ, ये क्या होता है बताएं दर्शकों को। हाँ, ये हमारा गैस कनेक्शन है यहाँ पे, है ना। यूजुअली हम क्या करते हैं, लालौटी में अगर गैस की जरूरत होती है गैस यूज कर लेते हैं, है ना। एट द सेम टाइम अगर हमें पानी की जरूरत है तो हम ये चीज़ें यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास मेजिंग सिलेंडर्स है और जो कि बेसिक इक्विपमेंट्स है, बेसिक मेजिंग सिलेंडर्स है। ये 2 तरह के होते हैं, बोरोसिलिकेट का भी होता है, प्लास्टिक्स का भी होता है, है ना। और सभी इक्विपमेंट्स है जो बेसिक यहाँ की जरूरत होती है वो है। बाकी सब इक्विपमेंट्स जो मशीन है हमारे पास उसका यूज करके और ये जो प्रैक्टिकल होता है इसका मतलब क्या थ्योरी है, कैसे? यूजुअली देखिए, फार्मेसी पूरी तरह प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है और 4 साल का कोर्स और 2 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसमें क्या है, एक नहीं, थोड़ा दर्शकों को खुल के बताइए। खुल के मतलब देहाती भाषा में जो आम आदमी, हम तो समझ रहे थे आम आदमी। बिल्कुल आम आदमी के लिए बिल्कुल ये सही सिंपल है कि यहाँ पर जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ही जाकर के फाइनल प्रिपरेशन बनाते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ें होती हैं पहले हम उसको
क्वालिटी चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर वो क्वालिटी अच्छे तरह का है तब हम उसको फाइनली प्रिपरेशन के लिए लेके जाते हैं। तो हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में होता है, चीज़ें को केमिकल्स को हम एनालाइज करते हैं कि हमें जो गुणवत्ता चाहिए वो